माइक्रो टॉपिक्स पता होने चाहिए, ताकि हम उनको पढ़कर पहले क्या कर सके, तैयार कर सकें, और जो बैटल आने वाला है उसके लिए हम क्या रहें, तैयार रहें। माइक्रो सिलेबस की डिकोड सीरीज में आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। आईआर जो है यूपीएससी में 4 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, अराउंड 50 मार्क्स यहां पर जो है पूछता है। इसमें पेपर 2 में जो आपकी यूनिट 1 to 16 है, जिसमें पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस है, तो उसमें जो आपकी अदर यूनिट्स हैं, जो यूनिट 17, 18, 19 एंड 20 है, वह डेडिकेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। जहां पर यूनिट जो 17 है उसमें लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो भारत और उसके पड़ोसी, जो भी उसके पड़ोसी हैं, जो सार्क रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, या चाइना हो गया। फिर है यहां पर जो बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स। भाई इतना ही दिया, अभी इसी में हमें देखना है कि वो ग्रुपिंग्स कौन सी है जो हमें देखना है, वो रीजनल इंस्टीट्यूशन या रीजनल डायनेमिज्म क्या है जहां हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनका क्या प्रभाव। इंडियन डायस्पोरा, अब इंडियन डायस्पोरा देखते हैं हमें बस याद आता है वेस्ट, बट साउथ ईस्ट एशिया भी, लैटिन अमेरिका भी, क्या यह भी क्वेश्चन हो सकता है? क्या माइक्रो सिलेबस देखने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस देखना है, अपितु क्या और एरिया है जो हमें तैयार करना है, या अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज मोस्टली एक जो है बात जो कही जाती है कैंडिडेट्स के बीच में, आईआर से करंट से क्वेश्चन पूछता है, बट करंट के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, बैकग्राउंड फाउंडेशन होना चाहिए। तो माइक्रो सिलेबस की अगर समझ होगी तो हम उस बैकग्राउंड फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसमें जो है केवल और केवल वेस्ट शामिल नहीं है डायस्पोरा में, अपितु ईस्ट भी जो है यहां पर शामिल है। यूपीएससी तो एक क्वेश्चन ईस्ट डायस्पोरा पर पूछ ही चुका है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और फोरा। इसमें जो है यूपीएससी ने कुछ इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन पूछे हैं, और ये एरिया लगातार जो है विस्तार करते जा रहा है। तो इसी में हम देखते हैं कि क्या वो माइक्रो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें देखना है, जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है, और क्या फ्यूचर का डायनेमिज्म हो सकता है जो आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए क्या रहे, तैयार रहें। तो यहां पर यूनिट 17 जो है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में इंडिया के आसपास जो सार्क के पड़ोसी हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस यहां पर चाइना, म्यांमार जो है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है या वो पूछ ही रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है आपका वो है लिस्टिंग में जो कंसेप्चुअल थीम्स हैं उसमें है आपका चाइना। अब इस चाइना में आपका, और चाइना के अलावा भारत के आसपास जो है वो हो रहा है, तो इसमें आपका बाउंड्री इश्यूज है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, डोकलाम का मुद्दा है। इसी में चाइना के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक जो एसिमेट्री है, और इस कंटेक्स्ट में चाइना उसको एज ए कैसे लेवरेज के तौर पे, ऐसे टूल के तौर पे यूज कर रहा है, या चाइना हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जा रहा है तो इससे इंडिया को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये यहां पर क्या है, थीम्स हैं। अब इसी थीम में जो है नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जो पाकिस्तान और हमारा रिलेशन कैसे रहा है 50 से लेकर अब तक, पर इसी में अभी करंट का डायनेमिज्म क्या आ रहा है, पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टेररिज्म क्या है, नक्सस क्या है, इससे इंडिया पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। अब इसी कंटेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में कुछ नैरेटिव जो है पैदा करता है, ये नैरेटिव इंडिया के कंटेक्स्ट में आते हैं, तो वो यहां पर जो है थीम है। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में टेरर नक्सस, यहाँ पर ट्रीटीज, तो इसी में आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, इसी में आपका शिमला एग्रीमेंट, और इसी कंटेक्स्ट में आपका जो आर्टिकल 370 है, और उसके कंटेक्स्ट में पाकिस्तान के साथ रिलेशन, वह है यहाँ पर थीम है। नेक्स्ट यहाँ पर थीम है बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश में अभी नई गवर्नमेंट आई है, अब इस नए गवर्नमेंट में पुरानी जो गवर्नमेंट थी
उस कंटेक्स्ट में इंडिया के साथ रिलेशन, न्यू गवर्नमेंट के साथ इंडिया का फ्यूचर का रिलेशन क्या होगा, इंडिया को क्या करना चाहिए, इनमें जो है विवादित विषय क्या है, वो विवादित विषय क्यों है, व्हाई द डिफरेंसेस आर देयर, एंड जो है वो डिफरेंस है भी क्या, फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो नई गवर्नमेंट आई है क्या उसका इंपैक्ट होगा क्या। तो इसमें जो डाइवर्स ओपिनियन है, जो डाइवर्स जो पॉलिटिकल थिंकर है, स्ट्रेटेजिकल थिंकर हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको कलेक्ट करना, वो यहां पर क्या है थीम है। ऑब्वियसली बांग्लादेश इस साल भी क्वेश्चन हो सकता है 2026 मेंस के लिए। फिर नेक्स्ट है श्रीलंका। तो इंडिया श्रीलंका की इश्यूज क्या है, श्रीलंका के इंटरनल मामलों में कुछ चल रहा है, उस इंटरनल मामलों का इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। तो आज तक 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। तो इसमें नेबरिंग कंट्रीज में जो करंट में कुछ इश्यू हो रहा है वो आपकी क्या होती है, आइडेंटिफाइड थीम होती है। तो यहां पर तमिल फैक्टर और श्रीलंका, यहां पर जो 22 में क्राइसिस जब हुआ तो यूपीएससी ने यहां पर क्या है क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आइडेंटिफाइड थीम जो है मालदीव, 2 यूपीएससी ने क्वेश्चन जो है इस पर, इस टॉपिक पर पूछे। तो ये क्या आइडेंटिफाइड थीम, तो जो हम पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। माइक्रो थीम को आइडेंटिफाई करने का पर्पज है, एक हेडिंग अगर उसने दी है, अब उसमें वो उसने पास्ट में पूछा तो हमें वो डिटेल जो है माइक्रो टॉपिक्स पता होनी चाहिए, ताकि हम उनको पढ़कर पहले क्या कर सके, तैयार कर सकें, और जो बैटल आने वाला है उसके लिए हम क्या रहे, तैयार रहें। नेक्स्ट यहां पर थीम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जैसे यूएसए की फोर्सेस का जब विड्रॉल हुआ तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इससे थीम से आप ये भी पता लगा लेंगे अगर कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन वह नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो है अगर आपके जो नेबरहुड के कंटेक्स्ट में जो डॉक्ट्रिन्स हैं, चाहे गुजराल डॉक्ट्रिन, जैसे सागर से अभी महासागर, तो महासागर 2025 में ही लॉन्च हुआ है, तो उस पर 26 के मेंस के लिए क्वेश्चन हो सकता है। प्रोजेक्ट मौसम, तो ये यहां पर अदर नेबरहुड जो है थीम्स, जो करंट में डेवलपमेंट हो रहा है वो हो सकता है। तो इस साल के लिए आपका क्या हो सकता है, महासागर। अब इसी में आपकी इंडियन ओशन एक क्या है, थीम है, यस इंडो पैसिफिक है, तो इंडियन ओशन पर पर्टिकुलर कुछ होता है तो यहां पर भी क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है थीम वो है आपकी बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग। तो इस थीम में आप देख सकते हो कुछ नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, इन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे। इस बायलैटरल रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स में जो इंडिया एग्रीमेंट्स कर रहा है द्विपक्षीय तौर पर, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, या रीजनल जो ग्रुपिंग्स है, जो परमानेंट ग्रुपिंग्स है जिसका इंडिया मेंबर है, सार्क, बिम्स्टेक, एससीओ या क्वाड, इन सब पर, और जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं जो पहले से हैं चाहे यूएन, इन सब पर यहां पर क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर जो आइडेंटिफाइड थीम है, पहली जो है थीम वहां पर आपके बायलैटरल जो इश्यूज में है वो है आपका जो यूपीएससी यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें इंडिया जापान, इसी में इंडिया इजराइल, इसी में आपका इंडिया यूएस, इसी में आपका इंडिया रशिया, इसी में फ्यूचर में जा सकता है इंडिया साउथ कोरिया, इसी में आपका जो है आप रीजनल ग्रुपिंग के कंटेक्स्ट में ले सकते हो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उन पर इंडिया इजराइल या इंडिया जर्मनी, जैसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है, इंडिया यूके। तो यहां पर 180 कंट्रीज है, तो इंडिया और 180 कंट्रीज का रिलेशन नहीं, जो प्रोमिनेंट है, जो न्यूज में रहते हैं और जो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर हमें आपको अपने कंटेंट को क्या करना है, तैयार करना है। फिर नेक्स्ट जो थीम है यहां पर वो है आपकी रीजनल ग्रुपिंग, सार्क, बिम्स्टेक, इसी में हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट। तो इंडिया जो आसियान की तरफ कदम उठा रहा है, इंडिया जो आर्कटिक की तरफ कदम उठा रहा है, इंडिया जो है आपका अफ्रीका की तरफ जो कदम उठा रहा है, जैसे कॉन्फ्रेंस इंडिया में होनी थी अफ्रीका को लेकर, बट इबोला के कारण पोस्टपोन हो गई है और कुछ ही मीटिंग हुई है, तो क्वेश्चन 2026 में हो सकता है। या इंडिया लैटिन अमेरिका की तरफ कदम उठा रहा है, या इंडिया जो है उसकी ग्लोबल ग्रुपिंग लिमिटेड वे में ही किसी जो है ग्रुपिंग्स में है, तो इसमें जो है डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए, कहां किया जाए, तो इन पर क्वेश्चन
हो सकते हैं। तो यहां पर आइडेंटिफाइड जो थीम है, सार्क, बिम्स्टेक, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये आपकी क्या है, आइडेंटिफाइड थीम है। इसी में आपका साउथ चाइना सी। अब इसी रीजनल और उस ग्रुपिंग में यूपीएससी जो है मल्टीलेटरल एक्सटेंडेड नेबरहुड, जो मैंने बायलेटरल में ही इश्यूज में आपको करवा दिए थे, आपका इसी में हमारा एक और जो थीम है जहां हमें प्रिपेयर करना है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो इसमें इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ नहीं, इंडिया और साउथ एशिया का एक साथ ही वो क्वेश्चन पूछेगा। इसी में आपका इंडिया यूएस, इंडिया यूएस, इसी में आपका इंडिया ईरान। अब इसमें भी यूपीएससी जो है बायलेटरल इंडिया यूएस को ना पूछकर ट्राइलेटरल में भी जा सकता है, इंडिया यूएस ईरान, इंडिया यूएस रशिया, इंडिया यूएस चाइना, इस तरह भी, या इंडिया रशिया चाइना, या इंडिया जापान चाइना, या इंडिया जापान अफ्रीका। तो इस तरह जो है थीम जो है हमें क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो यहां पर आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, तो इसमें जो भी करंट में जब चल रहा, जैसे अशगाबाद समझौता न्यूज में था तो यूपीएससी ने अशगाबाद पूछा था, ऐसे इंडिया वेस्ट एशिया, कंप्लीट वेस्ट एशिया। तो अभी हॉर्मुज का जो क्राइसिस चल रहा है, इस कंटेक्स्ट में जो इंडियन डायस्पोरा है, तो इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करके क्वेश्चन यहां पर हो सकता है। तो इंडिया यूएस, ये तो मैंने आपको बता ही दिए। फिर है इफेक्ट्स ऑफ डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज, देयर पॉलिसीज एंड इंडियन डायस्पोरा। तो इसमें बायलेटरल जो है हम पढ़ते हैं, जैसे हम यहां यूएस पढ़ते हैं, रशिया देखते हैं, जापान देखते हैं। तो यहां पर ठीक है, एक पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन जो है वो है इंडिया और इन कंट्रीज में रिलेशन। अदर पर्सपेक्टिव जो क्वेश्चन है, यहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, यहां इंटरनल कुछ लॉज लाए जा रहे हैं, तो उनका इंपैक्ट इंडिया पर, तो वो भी क्वेश्चन यहां पर हो सकते हैं। जैसे श्रीलंका में इंटरनल कुछ हुआ, इसके लिए इंडिया ने मदद की, या श्रीलंका का वो जो क्राइसिस था वो स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता था इंडिया के रिलेशन पर, तो यूपीएससी ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो दुनिया जहान में कंट्री के इंटरनल मामलों में कुछ हो रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बट उनके इंटरनल मामलों की वजह से अगर इंडिया पे असर पड़ रहा है तो वो क्वेश्चन यूपीएससी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब ये आइडेंटिफाइड थीम्स को हमें तैयार करना है कहां से, जो करंट के इश्यूज हैं, करंट के जो इवेंट्स हैं वहां से उसको क्या करना है, तैयार करना है। तो यहां पर आपका जो है ये आपकी थीम्स। नेक्स्ट इंडियन डायस्पोरा को लेते हैं। इंडियन डायस्पोरा में हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं वेस्ट एशिया में, बट यहां पर साउथ ईस्ट एशिया भी, वेस्ट एशिया भी, इवन आपका लैटिन अमेरिका वैसे तो बहुत कम है, यह भी आपकी आइडेंटिफाइड थीम है। और मेनली हम माइक्रो सिलेबस जब नहीं पता तो हम केवल और केवल इसको प्रिपेयर करते हैं, बट हमें ये सारे प्रिपेयर करने हैं। तो उसमें उन डायस्पोरा का इंडिया के प्रति रोल, या वो डायस्पोरा उन कंट्रीज में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो दोनों एस्पेक्ट से हमें देखना है। जैसे हाँ, इसमें आपका वेस्ट में वेस्ट एशिया भी आ जाएगा और आपका यूरोप भी आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, अंडरलाइन थीम है जो हमें क्या करनी है, तैयार करनी है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहां पर, इंडियन डायस्पोरास रोल इन साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। अगर ये पीवाईक्यू नहीं पता, हमने इस तरह आइडेंटिफाइड थीम को नहीं पहचाना है, तो इंडियन डायस्पोरा का रोल साउथ ईस्ट एशिया में वो हम नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट जो है क्रॉस कटिंग थीम, कि इंडिया अगर मार्जिनलाइज कंट्रीज के लिए कुछ एक्शन ले रहा है, इंडिया अपनी लीडरशिप जो है वहां पर लेके आ रहा है, जैसे ट्रिपल सी फोरम में या अदर फोरम्स में, तो वो है भी यूपीएससी के लिए क्या आइडेंटिफाइड थीम है जहां पर क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एनर्जी के पर्सपेक्टिव पर। नेक्स्ट जो आपकी
माइक्रो थीम है वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसी। इसमें यूएन की जो एक तो यूएन खुद ही हो गया, बट यूएन की जो अदर 7 से 8 जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उन सब को यहां तैयार करना है जिन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन जो है आईएमओ पर पूछ लिया गया, ऐसे क्वेश्चन फाओ पर पूछा जा चुका है, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, फ्यूचर में क्वेश्चन आईसीजे या आपका इंटरनेशनल जो है आपका क्रिमिनल कोर्ट, तो इनके कंपैरेटिव एस्पेक्ट को लेकर भी क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें जो है इन इंस्टीट्यूशन में अगर डेवलप कंट्रीज के कारण उन इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ रहा है तो वहां पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है क्या है, इसके अलावा जो न्यू जो है आपके इंस्टीट्यूशन जो करंट में आते रहते बनते रहते हैं, जैसे आकुश न्यूज में था, तो इस तरह के टॉपिक्स को जिस साल आप करंट दे रहे हैं वो थीम को आइडेंटिफाई करके हमें पढ़ना होता है। जैसे I2U2, जैसे आपका क्वाड, तो इन आइडेंटिफाइड थीम्स को भी हमें तैयार करना है। इसको आप पहले से तैयार नहीं कर सकते, माइक्रो सिलेबस में उसको यह देखना है कि जब आप जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस साल के जो आपने एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ा है उन थीम से इनको क्या करना है, तैयार करना है। तो ये आईआर की मोटा मोटी जो है आपकी क्या है, थीम्स हैं। तो इसमें जो है हाई प्रोबेबिलिटी जो थीम है चाइना, नेबरहुड इंस्टेबिलिटी, अफ्रीका का राइज, फिर इसी में आपकी जो करंट से हैं, करंट में जो चल रहा है, जो भी आपकी मल्टी अलाइनमेंट हमारी जो स्ट्रेटजी पीरियड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हम जिन जिन ग्रुपिक्स में जा रहे हैं वो, फिर इसी में हमारा जो है इंडिया वो एनर्जी ट्रांजिशन के कंटेक्स्ट में जो लीडरशिप रोल ले रहा है और नई नई जो ग्रुपिंग्स यहां पर आ रही है वो वेस्ट एशिया, वहां पर कैसे इक्वेशंस जो है चेंज हो रही है, वो जैसे हाल ही में लेबनान के इंटीरियर तक जो है इजराइल ने अटैक कर दिया, तो कैसे ईरान और यूएस जो है जो सीज फायर एग्रीमेंट है या ईरान यूएस के कंटेक्स्ट में जो युद्ध विराम की जो पोजीशन दी गई वो कैसे अफेक्ट हो सकती है, इससे इंडिया पर क्या असर हो सकता है, वो थीम हो सकती है। यूएनएससी रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ और उसका क्राइसिस, जो डब्ल्यूटीओ हम पेपर 3 में पढ़ते हैं इकोनॉमी में, वो है इंडो पैसिफिक और उसका आर्किटेक्चर, ये तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिकरिंग थीम है। और इसी में काउंटर टेररिज्म को लेकर जो आपके मल्टी लेवल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वहां पर भी यहां पर क्वेश्चन हो सकता है। इन शॉर्ट आईआर की हम बात करें तो मेंस में यहां पर 4 क्वेश्चन हैं, 2 आपके 10 मार्कर हैं, 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्कर हैं। तो इसमें मेनली हमें इंडिया और उसके कंटेक्स्ट में जो उसके नेबरहुड कंट्रीज हैं सार्क के, वो जो है आपको देखने हैं, तो सार्क के प्लस चाइना, फिर इस कंटेक्स्ट में अदर जो बायलैटरल कंट्रीज देखने हैं, यूएस मोस्ट इंपोर्टेंट, रशिया, जापान, कंप्लीट वेस्ट एशिया आप मान लो, कंप्लीट सेंट्रल आशियान रीजन आप मान लो, आपका अफ्रीका, फ्यूचर जो है लैटिन अमेरिका, फ्यूचर जो है यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रीजन में आपका एक जो है इंडो पैसिफिक एक रिकरिंग थीम हो सकती है। फिर यहां पर जो है वो यूएन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अब यूएन एंड अदर इंस्टीट्यूशन के अलावा अदर इंस्टीट्यूशन में जो करंट की रिकरिंग थीम है वो, और इन सब में ध्यान रखना है कि इन सब थीम पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो ओवरलैप करेगा किस थीम से, करंट। तो बेसिक्स तो प्रिपेयर करना ही है, पर बेसिक के बाद करंट जब आपको तैयार करना है तो करंट के लिए भी आपका बेस नॉलेज क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यह माइक्रो थीम है आईआर की। हमने इससे पहले भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस की थीम को आइडेंटिफाई किया है, और ये आईआर का आपका क्या है, माइक्रो
थीम्स हैं। इसका एडवांस जो है कंटेंट वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुपिंग पर मिल जाएगा। ये माइक्रो थीम जो है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आपको लिंक मिला होगा, लिंक प्रिंट भी है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं।